अस्सलाम वालेकुम जी, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का जो हमारा टॉपिक है बहरिया ऑर्चर्ड के दो फेजेस के हवाले से है, बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 1 और बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4। इनका हम डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और इस वीडियो को बनाने की वजह यह है कि हमारे क्लाइंट्स की काफ़ी इंक्वायरीज इस तरह से आ रही होती हैं कि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनके लिए कौन सा फ़ेज़ ज़्यादा सूटेबल है। दूसरी वजह इस वीडियो को बनाने की ये है कि बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 वेरी फर्स्ट फेज़ है जो सबसे पहले लॉन्च किया गया था बहरिया ऑर्चर्ड के लिए, और बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 जो है वो मोस्ट रिसेंट या लेटेस्ट फेज़ है जो लास्ट में लॉन्च किया गया या जो अब तक का लेटेस्ट फेज़ है। तो इस वजह से इन दोनों के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस, इनकी स्टार्ट से जब लॉन्चिंग की गई वो क्या प्राइसेस थी, इनकी लोकेशन किस तरह से बनती है, इनकी प्राइसेस क्या हैं, इनमें इंस्टॉलमेंट प्लान्स किस तरह के हैं, इनमें फैसिलिटीज़ कौन सी हैं, इनके अप्रूवल का क्या स्टेटस है, और अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का क्या स्टेटस है, अट्रैक्शंस किस तरह की हैं और वो अट्रैक्शंस किस स्टेज पे हैं, कितनी रेडी हैं, नहीं रेडी, और आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर रिक्वायरमेंट घर बनाने की है या आपकी जो इंक्वायरी है या रिक्वायरमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन के अलावा इन्वेस्टमेंट की है, तो इन दोनों केसेस में आपके लिए इन दोनों फेजेस में से कौन सा फेज़ मोस्ट रीज़नेबल, मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे इस हवाले से। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन चीज़ होती है लोकेशन। इन दोनों की लोकेशन के बारे में अगर बात करें तो बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 4 बिल्कुल आमने सामने लोकेटेड है। और जब आप अड्डा प्लॉट की तरफ से आते हैं, जो रोड ठोकर न्याज बेग से आ रही है, मेन राइविंड रोड, तो आपकी राइट साइड पे जो आपको फेज़ मिलता है या जो गेट मिलता है वो गेट नंबर 2 है, और गेट नंबर 1 भी जो है, इन दोनों गेट से आप एंटर हो सकते हैं फ़ेज़ 1 में। और गेट नंबर 2 की बिल्कुल अपोजिट साइड पर जो आपको लोकेशन मिलती है वो फ़ेज़ 4 की लोकेशन है। मीन्स के फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 4 की लोकेशन कोई बहुत ज़्यादा दूर या बहुत ज़्यादा सेपरेट नहीं है। एक मेन रोड है, मेन राइविंड रोड, राइट साइड पे मूव कर जाएं, राइट साइड के किसी भी गेट 1 या 2 से एंटर हो जाएं, और गेट नंबर 2 के ऑपोजिट साइड अगर आप गेट नंबर 4 से एंटर होते हैं तो आप गेट नंबर 4 से एंटर होकर बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में एंटर हो जाते हैं। मीन्स के लोकेशन बड़ी सिमिलर सी है, सिर्फ एक मेन राइविंड रोड, उसकी राइट और लेफ्ट दोनों फेजेस आपको मिलते हैं। मज़ीद अगर हम इसके लॉन्चिंग के हवाले से बात करें तो सितंबर 2004 के राउंड अबाउट फ़ेज़ 1 जो है इसको लॉन्च किया गया था। डिफरेंट प्लॉट साइजेस, डिफरेंट कटिंग्स फाइल्स की सूरत में दी गई थी। अगर हम स्पेसिफिकली 10 मरला के बारे में बात करें एज एन एग्जांपल, तो सितंबर 2004 में तकरीबन 12,76,000 के राउंड अबाउट इंस्टॉलमेंट्स पे ये प्लान दिए गए थे 10 मरला यानी कि 250 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स के लिए। इसी तरह से अगर हम लॉन्चिंग की बात करें बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये मोस्ट रिसेंट या लेटेस्ट फेज़ है। अगर हम बहरिया ऑर्चर्ड की बात करें तो इस फेज़ को लॉन्च किया गया था अराउंड अप्रैल 2017 में। ये भी इंस्टॉलमेंट्स पे प्लान दिए गए थे, और इसमें अगर 10 मरला प्लॉट्स की एज एन एग्जांपल हम बात करें तो वो तकरीबन 51 लाख्स में दिए गए थे, जो कि तकरीबन 2.6 या 2.7 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान था। नेक्स्ट अगर इन दोनों फेजेस के ब्लॉक्स के बारे में डिस्कशन करें तो फ़ेज़ 1 में जो ब्लॉक्स आपको मिलते हैं वो ईस्टर्न, साउदर्न, नॉर्दर्न और सेंट्रल, ये 4 ब्लॉक्स जो हैं आपको मिलते हैं। फर्दर इनकी फिर एक्सटेंशंस हैं, वो साउदर्न एक्सटेंशन है, वो नॉर्दर्न एक्सटेंशन है, वो ईस्टर्न एक्सटेंशन है। तो ये जो ब्लॉक्स हैं मेनली आपको फ़ेज़ 1 में मिलते हैं। और फ़ेज़ 4 के ब्लॉक्स की अगर बात करें तो ये G1 से लेकर G6 तक, G1, G2, G3, G4, G5 और G6, ये तमाम ब्लॉक्स जो आपको मिलते हैं ये बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के ब्लॉक्स हैं। प्लॉट कटिंग्स के बारे में अगर बात करें तो बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 में जो प्लॉट कटिंग्स आ रही हैं बहरिया के तमाम प्रोजेक्ट्स में, ये आपको आइडिया है कि 5 मरला से कम साइज़ बहुत मुश्किल से आपको कहीं नज़र आएगा। नॉर्मली 5 मरला से कटिंग स्टार्ट होती है। इसी तरह से बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 में जो प्लॉट कटिंग्स हैं 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला एंड 1 कैनाल, ये प्लॉट कटिंग्स आपको मिलती हैं। इसके अलावा अगर विलास की, कॉटेजेस की बात करें तो डिफरेंट साइजेस के कॉटेजेस या विलास आपको सेंट्रल ब्लॉक में मिलते हैं, या 1 कनाल के विलास जो हैं आपको यहाँ पर भी मिलते हैं सेंट्रल ब्लॉक के स्टार्ट में, या गेट नंबर 2 से जब आप एंटर होते हैं तो आपको स्टार्ट में ये कंस्ट्रक्टेड या फर्निश्ड विलास 1 कनाल के जो बनाए गए थे वो भी मिलते हैं। इसी तरह से अगर एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 मरला के डबल स्टोरी हाउसेस भी मिलते हैं, और जो कि ईस्टर्न विलास के नाम से रिसेंटली डील दी गई थी, और मज़ीद इसमें कुछ कमर्शियल की ऑप्शंस हैं जो कि इंस्टॉलमेंट्स पे मिल जाती हैं। इसी तरह से फ़ेज़ 4 के बारे में अगर बात करें तो फ़ेज़ 4 में जो ऑप्शंस आपको मिलती हैं
प्लॉट कटिंग्स वो मैक्सिमम 10 मरला और 1 कैनाल की है जो प्रॉपर लॉन्चिंग स्टार्ट में इसकी की गई थी। फर्दर बहुत थोड़ी सी कटिंग्स G2 के राउंड अबाउट बिल्कुल आप स्टार्ट में कह सकते हैं बाउंड्री की तरफ, और 5 मरला की कुछ कटिंग जो है वो कुछ ऐसे एरिया में जो कि G5 का एरिया है वहाँ पर भी दी गई थी जो कि इंस्टॉलमेंट पे थी। और इसके अलावा 5 मरला के जो हाउसेज हैं वो आपको सफारी होम्स यानी कि G6 ब्लॉक में भी इंस्टॉलमेंट्स पे दिए गए थे। तो ये बेसिकली प्लॉट कटिंग्स हैं जिनमें आपको डिफरेंट तरह की ऑप्शंस मिलती हैं मेरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 में। अट्रैक्शंस और डेवलपमेंट स्टेटस की अगर बात करें तो अट्रैक्शंस या डेवलपमेंट बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 जो है वो सबसे पहला फेज़ होने की वजह से, जैसे मैंने इसका स्टार्ट का आपको बताया कि काफ़ी पहले इसको लॉन्च किया गया था, काफ़ी साल इसको हो चुके हैं मैं लॉन्च किए हुए। तो यही वजह है कि इसकी अट्रैक्शंस जो है वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम डेवलप्ड हैं, ऑपरेशनल हैं, मौके पर मौजूद हैं, उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। उन अट्रैक्शंस में आपके ग्रोसरी सेटअप्स हैं, आपकी कमर्शियल मार्केट्स हैं, आपका स्कूल, हॉस्पिटल, मस्जिद, पेट्रोल पंप और खूबसूरत पार्क्स हैं, ज़बरदस्त किस्म की पॉपुलेशन है, छोटी कमर्शियल या सेक्टर शॉप्स हैं, मतलब मैक्सिमम फैसिलिटीज़ आपको रेडी मिलती हैं बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 में और डेवलपमेंट इसकी बेहतरीन है। इसी तरह से अगर बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के बारे में बात करें तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में भी स्टार्ट में अट्रैक्शंस तो काफ़ी दी गई, लेकिन कुछ अट्रैक्शंस जो हैं उसमें से रिमूव उनको कर दिया गया, वो एक डिफरेंट बहस है। लेकिन अभी जो मैक्सिमम अट्रैक्शंस इसमें मौजूद हैं ऑपरेशनल हैं या नहीं ऑपरेशनल, वो भी आपको ब्रीफ कर देंगे। तकरीबन 105 कैनाल्स के राउंड अबाउट आपको रोज़ गार्डन मिलता है बिल्कुल स्टार्ट में G1 ब्लॉक में। इसको भी ऑपरेशनल तो नहीं किया गया लेकिन होपफुली जल्दी ये बन जाएगा। इसके अलावा G4 ब्लॉक का जो एक पार्क है, ये वाहिद पार्क है जो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में बिल्कुल ऑपरेशनल है। पहले इसका नाम किड स्टार पार्क था, अब इसका नाम टोपेरी गार्डन है, और ये वाहिद पार्क है जो पूरी तरह से ऑपरेशनल, रेडी, लश ग्रीन, खूबसूरत एक पार्क है। मज़ीद इसमें बात करें तो बिल्कुल इस फेज़ 4 की एंट्रेंस पे G2 ब्लॉक के स्टार्ट में आपको जो एक मॉल मिलता है, शॉपिंग मॉल मिलता है ऑर्चर्ड मॉल के नाम से, क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट। ये भी एक रीज़नेबल अट्रैक्शन है जिस पे तेज़ी से काम चल रहा है। बेसमेंट इसकी कंप्लीट है, ग्राउंड फ्लोर पे इसके बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, और बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर तक इसको बनाया जाएगा और बहुत अट्रैक्टिव एक ये मॉल होगा। और मज़ीद इसमें अगर बात करें तो G1 ब्लॉक में जो मस्जिद है उसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन उसकी फिनिशिंग अभी नहीं हो सकी, मतलब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। और इसके अलावा G3 ब्लॉक में जो स्कूल की बिल्डिंग है उस पर भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और वो भी जल्दी बन जाएगी। तो बेसिकली अट्रैक्शंस तो इसमें हैं लेकिन अभी वो अंडर डेवलप्ड हैं या अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। तो मज़ीद इसकी अट्रैक्शंस जो हैं वो जैसे जैसे बनती जाएंगी, बेहतर होती जाएंगी, कंप्लीशन होती जाएगी, इसकी प्राइसेस भी बहुत बेहतर होती जाएंगी। इंस्टॉलमेंट प्लान की अगर बात करें तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 को जब आप कंसीडर करते हैं तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 में सिर्फ आपको एक ब्लॉक है जिसमें 2 डिफरेंट तरह के इंस्टॉलमेंट प्लान्स मिलते हैं। वो ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक है जो बड़ी तेज़ी से एक्सटेंड होता चला जा रहा है, और इसमें एक आपको विलास का, ईस्टर्न विलास का जो कि डबल स्टोरी विलास थे जो कि क्यूलिंग्स का ही प्रोजेक्ट है, ये मिलते हैं जो कि इंस्टॉलमेंट्स में हैं। 70 लाख में ये विलास आपको मिलते हैं और 3 साल के इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर मिलेंगे। दूसरा प्लान यहाँ पे कमर्शियल शॉप्स का है जो कि ग्राउंड+1 शॉप्स हैं, और इसका जो नाम दिया गया है, मोस्ट रिसेंटली लॉन्च्ड ये डील है ईस्टर्न बाज़ार के नाम से। तो ये इंस्टॉलमेंट प्लान भी आपको फेज़ 1 के ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक में ही मिलता है। इसके अलावा फेज़ 1 में कहीं पे भी आपको कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं मिलता। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट प्लान्स हैं बिल्कुल स्टार्ट होते ही ऑर्चर्ड मॉल का हमने पहले भी जिक्र किया, आपको बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड फ्लोर और यहाँ पे मतलब कमर्शियल शॉप्स मिलती हैं। थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे अपार्टमेंट्स जो हैं वो मिलते हैं। ये तमाम ऑप्शंस आपको इंस्टॉलमेंट्स पे अवेलेबल हैं। सेकेंडली G5 ब्लॉक में जो ऑप्शंस दी गई रीसेल में उनकी अवेलेबिलिटी हो सकती है, वो भी अपार्टमेंट्स थे ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के, जो कि जैस्मिन विलास, जैस्मिन होम्स, ऑर्चर्ड होम्स के नाम से दिए गए, और कुछ इसमें इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस भी थी घरों की। थर्ड जो इसमें इंस्टॉलमेंट प्लान है वो सफारी होम्स के नाम से G6 ब्लॉक में जो डील दी गई वो भी ऑलमोस्ट पूरी तरह सॉल्ड है, और मे बी कि उसमें भी रीसेल में कोई अवेलेबिलिटी हो। वो भी फेज़ 4 के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ का इंस्टॉलमेंट प्लान है जो 60 लाख के राउंड अबाउट बहुत ही ज़्यादा कामयाब डील थी, जो फौरी तौर पे प्री लॉन्च प्राइसेस पे ही पूरी तरह से सेल आउट हुई। तो ये इंस्टॉलमेंट प्लान है जो कि फेज़ 4 में आपको मिलते हैं। यूटिलिटीज़ किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप फेज़ 1 को कंसीडर करते हैं तो फेज़ 1 में तमाम यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं एक्सेप्ट इन एक्सटेंशंस।
फ़ेज़ 1 की एक्सटेंशंस को अगर आप फिल वक्त कंसीडर नहीं करते, ईस्टर्न एक्सटेंशन, साउदर्न एक्सटेंशन या नॉर्दर्न एक्सटेंशन, जो प्रॉपर ब्लॉक्स हैं, ईस्टर्न ब्लॉक, साउदर्न ब्लॉक, नॉर्दर्न ब्लॉक और सेंट्रल ब्लॉक, इन चारों ब्लॉक्स में आपको तमाम यूटिलिटीज़ मिलती हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो, गैस हो और वाटर हो, तमाम चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। यही वजह है कि ये मोस्ट डिवेलप्ड और प्राइसेस के हवाले से सबसे ज़्यादा प्राइसेस वाला फ़ेज़ है, जिसको हम फ़ेज़ 1 के नाम से जानते हैं। फ़ेज़ 4 की यूटिलिटीज़ के हवाले से बात करें तो फ़ेज़ 4 में भी बिजली, पानी और तमाम यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन गैस की अवेलेबिलिटी अभी यहाँ पर नहीं है। फार फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में कब गैस आती है उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन फ़िल वक्त यहाँ पे बिजली और पानी मौजूद है, रोड्स बनी हुई हैं और अच्छी डेवलपमेंट है, पोजेशन भी है और कुछ घर वगैरह जो हैं वो भी बनने यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हुए हैं। अप्रूवल स्टेटस, जब भी आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या घर बनाने के लिए किसी एरिया को कंसीडर करते हैं तो अप्रूवल स्टेटस सबसे मेन चीज़ होनी चाहिए जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। बहरहाल बेरी ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 की अगर बात करें तो बेरी ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 LDA से अप्रूव्ड है। एक्सटेंशंस के अलावा प्रॉपर ब्लॉक्स जो हैं वो पूरी तरह से LDA से अप्रूव्ड हैं और यही वजह है कि यहाँ पे आपको CBT, स्टैम्प ड्यूटी और टैक्सेस जो हैं वो भी पे करना पड़ते हैं एक्सेप्ट ट्रांसफ़र फ़ीस। और बेरी ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की अगर बात करें तो इसमें अभी LDA का अप्रूवल नहीं है, ये एरिया LDA से अप्रूव नहीं है और यहाँ पे जब आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ट्रांसफ़र फ़ीस देनी पड़ती है। CBT, स्टैम्प ड्यूटी या किसी तरह के भी टैक्सेस एट द टाइम ऑफ डील या एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र आपको पे नहीं करना पड़ता। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके हवाले से जो हम डिस्कस करेंगे वो करंट प्राइसेस के बारे में है। स्टार्ट में हमने आपको लॉन्चिंग प्राइसेस के बारे में बताया, लेकिन करंटली अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो बेरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 में आपको 4 ब्लॉक्स मिलते हैं जिनमें मैंने आपको प्लॉट कटिंग्स बताई। 5 मरला की अगर बात करें तो फ़ेज़ 1 में कम से कम प्राइस जो है वो आपको 23-24 लाख से स्टार्ट होके मैक्सिमम 45 लाख तक मिलती है और ये ब्लॉक्स जो बनते हैं वो ईस्टर्न एक्सटेंशन और ईस्टर्न ब्लॉक बनता है। 8 मरला की अगर बात करें तो 8 मरला की कटिंग मैक्सिमम आपको नॉर्दर्न एक्सटेंशन में मिलती है या साउदर्न एक्सटेंशन में या ईस्टर्न एक्सटेंशन में। तो यहाँ पे कम से कम प्राइस जो है वो साउदर्न एक्सटेंशन में 30-31 लाख रुपए से स्टार्ट होके मैक्सिमम जो प्राइस है वो आपको नॉर्दर्न एक्सटेंशन में 45 लाख के राउंड अबाउट या 42 के राउंड अबाउट ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक में भी 8 मरला की प्राइसेस मिलती हैं। 10 मरला का सबसे अच्छा जो ब्लॉक है वो सेंट्रल ब्लॉक है और 10 मरला की कम से कम जो प्राइस है वो आपको नॉर्दर्न ब्लॉक की एक्सटेंशन में मिलती है। मींस के 42-43 लाख से स्टार्ट होके मैक्सिमम अगर आप जाएं तो 70 प्लस भी 10 मरला प्लॉट्स फ़ेज़ 1 में आपको मिलते हैं। 1 कनाल की अगर बात करें तो 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 लाख से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 1 करोड़ 30 लाख के राउंड अबाउट 1 कनाल के प्लॉट जो हैं वो आपको फ़ेज़ 1 में मिलेंगे। फ़ेज़ 4 की अगर करंट प्राइसेस के हवाले से बात करें तो फ़ेज़ 4 में जो आपको 10 मरला की प्राइसेस मिलती हैं वो कम से कम G6 ब्लॉक में लास्ट के जो प्लॉट्स हैं 32-33 लाख से स्टार्ट होकर डेवलप्ड ऑन ग्राउंड प्लॉट्स और मैक्सिमम जो प्राइसेस हैं जो कि अब बेहतर होने लग गई हैं तो आप कह सकते हैं कि 47, 48, 50 लाख के राउंड अबाउट भी आपको हाईएस्ट प्राइसेस प्राइम लोकेशन के जो प्लॉट्स हैं उनके केसेस में मिल सकते हैं। और 1 कनाल की अगर बात करें तो 1 कनाल के प्लॉट्स आपको, क्योंकि 2 मेन ब्लॉक्स हैं G1 और G2 और बहुत थोड़ी सी कटिंग G4 में है, तो 1 कनाल के प्लॉट्स आपको कम से कम भी जो मिलते हैं वो आपके मुताबिक 73-74 से स्टार्ट होके मैक्सिमम 80-81, इन सम केसेस 81 से अबव भी 1 कनाल की प्राइसेस मिलती हैं। ये तमाम प्लॉट्स डेवलप्ड हैं, तमाम प्लॉट्स पे पोजेशन है, आप खरीदते साथ ही कंस्ट्रक्शन करना चाहें आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मज़ीद इसको फाइनलाइज़ करने के लिए हम आपको सजेशंस इसके हवाले से देंगे। सजेशंस में ये है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं और फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं विद लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल, मतलब आपकी सराउंडिंग में मैक्सिमम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, वो पॉपुलेशन हो, वो कमर्शियल मार्केट्स हों, वो स्कूल, सिनेमा, पेट्रोल पम्प, मस्जिद, खूबसूरत पार्क्स हों, ईच एंड एवरीथिंग आप चाहते हैं कि हमारे करीब, हमारे घर के आसपास हमें बिल्कुल रेडी मिले और प्लॉट ख़रीदते ही हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आपको स्ट्रॉन्गली फ़ेज़ 1 को कंसिडर करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कम कंस्ट्रक्शन आप दोनों तरह से देख रहे हैं और आपको इशू नहीं है कि अभी कितनी अट्रैक्शंस रेडी हैं और कितना टाइम उसमें लग सकता है या पॉपुलेशन कितनी है और ज़्यादा मकसद आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है,
तो आप स्ट्रांगली कंसिडर कर सकते हैं, आपको करना चाहिए बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 को, क्योंकि यहाँ पर घर बनने तो स्टार्ट हो गए हैं लेकिन इतनी पॉपुलेशन अभी नहीं है कि आप यहाँ पे बड़ा आसानी से घर बना सकें। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं और कंस्ट्रक्शन के लिए भी कंसिडर कर रहे हैं तो आप बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 को कंसिडर कर सकते हैं। उसमें फिर ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन तो नहीं मिलेगी सराउंडिंग में, या मतलब बाकी चीज़ें बिल्कुल अट्रैक्शंस रेडी तो नहीं मिलेंगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए स्टिल ये एक बहुत अच्छा फेज़ है। अभी इसकी प्राइसेस कम होने की वजह ये है कि इसको लॉन्च हुए कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू फेज़ 1। फेज़ 1 को टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, पॉपुलेशन भी बहुत हो गई, अट्रैक्शंस भी बहुत ज़बरदस्त हैं वहाँ पे। तो ये रीज़न है कि आपको फेज़ 1 में प्राइसेस ज़्यादा मिलती हैं और फेज़ 4 में अगर आप घर बना सकते हैं और बना कर रह सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी सेफ्टी तो बैरिया की है, चाहे एक घर बने या ज़्यादा घर बने हैं, तो आप दोनों तरह से कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपका बजट लिमिटेड है, अगर आप कम प्राइस में मतलब बाय करना चाह रहे हैं तो फेज़ 4 जो है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद है कि बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 और फेज़ 4 का जो कंपैरिजन हमने किया, जो एनालिसिस किया, उसके हवाले से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आपके कोई प्लॉट्स हैं, आप बाय करना चाह रहे हैं, या आप किसी प्लॉट की असेसमेंट लेना चाह रहे हैं, या किसी भी तरह की ओपिनियन आपको रिक्वायर्ड है, बेशक आप बाइंग सेलिंग नहीं भी करते, सिर्फ आप कुछ जानना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.rupan.com, इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं और अच्छी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम आपको यहाँ पर भी अवेलेबल होगी। मज़ीद अच्छी अपडेट्स, अच्छी वीडियोज़, अच्छे एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।